नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सेम सेक्स मैरिजेस के लीगलाइजेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सेंटर के बीच में जो एक पूरा केस चल रहा है वो हम सब ने देखा है। इसमें जहां सेंटर के कुछ अपने तर्क हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ रीजनिंग की है। अभी जो प्रोसेस चल रहा है, जो पूरा केस चल रहा है, पूरा जो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, वहां पर अब ये निर्धारित हुआ है कि शायद हो सकता है कि जो फैसला हो वो फेवर में आ जाए और सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज कर दिया जाए भारत में। इस सब के बीच में आरएसएस का एक बॉडी सर्वे, आरएसएस की एक बॉडी सर्वे में कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस सर्वे में 70% डॉक्टर्स का मानना है, 70% डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स का मानना है कि होमोसेक्सुअलिटी एक डिसऑर्डर है। हाँ जी, यही कहा गया है इस सर्वे में। क्या है सर्वे की पूरी रिपोर्ट, क्या क्या कहा गया है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। लेकिन उससे पहले दोस्तों, पाथफाइंडर का अग्निपथ बैच जो कि 1 जून से स्टार्ट होने वाला है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। रीजन सिंपल है, अगले 2 दिन के लिए यानी आज और कल के लिए इसका प्राइस स्लैश किया गया है। इसको आप अवेल कर सकते हैं 799 पर, यानी 8000 से कम में आपकी पूरी यूपीएससी की तैयारी, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी हम कराने वाले हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा, हम कल लेकर आ रहे हैं आपके लिए। दिस इज द टीम, आप देख सकते हैं अपने एजुकेटर्स को जो आपको ये पढ़ाने वाले हैं। साथ में समुद्र मंथन जो कि फ्री टेस्ट होगा, ये 13 मई को होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक गिवन है, अभी जाकर एनरोल कीजिए। इस टेस्ट को देने से 2 फायदे हैं। एक तो आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी का स्तर क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत केयरफुली क्यूरेटेड है एज पर दी यूपीएससी पैटर्न और यूपीएससी स्टैंडर्ड। इसके साथ साथ आप जीत सकते हैं 1 लाख रुपए तक के प्राइजेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सब कुछ दिया गया है। गो एनरोल नाउ। कोड आप यूज कर सकते हैं एनडी लाइव 10। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं इस न्यूज की। इस पूरी डिबेट के बीच में जो चल रही है ओवर द नॉन हेट्रोसेक्सुअल मैरिज इन द कंट्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो महिला विंग है उसने सैटरडे को कहा कि होमोसेक्सुअलिटी एक डिसऑर्डर है, एक विकार है, और ये बढ़ता जाएगा, ये और बढ़ता जाएगा अगर सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज कर दिया गया तो। काफी बड़ा ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं फ्रॉम द विमेन ग्रुप ऑफ दिस हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन विच इज आरएसएस, ये बेसिकली रैंडम व्यूज नहीं है या रैंडम स्टेटमेंट्स नहीं है। ये बेस्ड है ऑन अ पोल ऑफ 318 मेडिकल प्रोफेशनल्स। 318 मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ ये पोल किया गया, जो कि 8 अलग अलग जो पाथ ऑफ ट्रीटमेंट है उससे हेल करते थे, जो कि मतलब उसमें मॉडर्न साइंसेस से लेकर आयुर्वेदा तक के प्रोफेशनल्स यहाँ पर इंक्लूडेड थे, जिसको पूरे देश भर में इस पोल को कंडक्ट किया गया, जिसके बाद ये कंक्लूजन दिया गया है। नाउ यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन है जिसको हम देखेंगे। इफ सेम सेक्स मैरिज इज लीगलाइज, अगर ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर नियरली 70% जो डॉक्टर्स हैं, अलाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने कहा होमोसेक्सुअलिटी इज अ डिसऑर्डर अपने रिस्पॉन्स में इस सर्वे के अकॉर्डिंग टू दी संवर्धिनी न्यास, जो ये सर्वे हुआ था, जो विंग है। आगे ये कहा गया है कि 83% ऑफ जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने कंफर्म किया है कंफर्म ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअल डिजीजेज इन होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स, कि जो सेक्सुअल डिजीज है वो भी ट्रांसमिट होते हैं, कंफर्म ट्रांसमिशन होता है। 83% डॉक्टर्स, मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं, उनका ये मानना है। यहाँ पर आरएसएस बॉडी ने कहा कि सर्वे से ये ऑब्जर्व किया जा सकता है, ये पता लगाया जा सकता है कि अगर लीगलाइज किया जाए सेम सेक्स मैरिजेस को, तो ये सोसाइटी में डिसऑर्डर प्रमोट करेगी। ऐसे में इट्स बेटर टू क्योर दी पेशेंट्स और उनको नॉर्मल उनको करना चाहिए, क्योंकि इट इज व्हाट, इट इज अ डिसऑर्डर। तो यहाँ पे उनको क्योर करने की बजाय लीगलाइज करने की तरफ जा रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, जिससे डिसऑर्डर प्रमोट होगा सोसाइटी में। ऐसा यहाँ पर कंक्लूड किया गया। यहाँ पर फर्दर जो आरएसएस बॉडी है उसने कहा कि काउंसलिंग एक बेटर ऑप्शन है ऐसे पेशेंट्स को क्योर करने के लिए जिनको इस तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, होमोसेक्सुअलिटी इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इट इज नॉट natural, it is not somebody's will, no, it is a psychological disorder। ये एक डिसऑर्डर है, यहां पर इस सर्वे में ये कहा गया है। इसके आगे एक इंपॉर्टेंट बात की गई है विच इज अबाउट पब्लिक ओपिनियन
इट शुड बी टेकन। तो यहाँ पे सर्वे में जो सर्वे की जो डिसीजंस थे उसमें ये भी कहा गया कि कोई भी ऐसा निर्णय लेने से पहले पब्लिक ओपिनियन जरूर लेना चाहिए ऑन द डिमांड्स ऑफ लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिजेस। अगर इस तरह की जो सेम सेक्स मैरिजेस है उनको लीगलाइज करना है तो उससे पहले पब्लिक ओपिनियन लेना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर 60% ऑफ द डॉक्टर्स अपने रिस्पॉन्स में इन्होंने कहा, जब सर्वे क्वेश्चन इनके पास गया, उन्होंने कहा कि दे फेल्ट दैट होमोसेक्सुअल पेरेंट्स कैन नॉट रेज देयर ऑफस्प्रिंग्स प्रॉपर्ली। ऐसा भी इस सर्वे के क्वेश्चनर्स में पता लगा है कि 67% डॉक्टर्स का कहना है कि जो होमोसेक्सुअल पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ठीक से रेज नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ 57% से ज्यादा डॉक्टर्स ने जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया इस सर्वे में, दी 300 प्लस जो डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स है उनकी हम बात कर रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट ऑल दी डॉक्टर्स इन द कंट्री, इट इज अबाउट दोज जिन्होंने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया। उसमें से 57% का कहना है, उन्होंने सर्वे के मतलब कुछ क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स में कहा कि दे डोंट फेवर सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन इन द मैटर। ऐसा भी आया है सर्वे से निकलकर। नाउ मैं आपको ये बता दूं, इस पूरी प्रक्रिया जब से ये पूरा जो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में है, तब से बहुत सारी रिलीजियस बॉडीज ने खुलकर ओपोज किया है टू द रिकॉग्निशन ऑफ द नॉन हेट्रोसेक्सुअल मैरिजेस, यानी होमोसेक्सुअल मैरिजेस या सेम सेक्स मैरिजेस, जहां पर उन्होंने यहां तक भी कहा है कि इस तरह की जो शादी है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए हार्मफुल होगी। पिछले हफ्ते ही एक हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को लिखा था ये क्लेम करते हुए कि जो सेम सेक्स मैरिजेस होंगी वो हार्मफुल है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, और सजेस्ट किया था कि रजिस्टर किया जाए, एक रजिस्टर हो टू प्रोटेक्ट एंड इंश्योर द राइट्स ऑफ दिस कम्युनिटी मेंबर्स। ठीक है, यहां पर आगे जो हिंदू धर्म आचार्य सभा है उसने अपने लेटर में आगे क्या लिखा है कि भारत केवल 146 करोड़ लोगों का देश नहीं है, बल्कि ये एक धरोहर है एंशियंट वैदिक सनातन रिलीजन कल्चर की, ट्रेडिशन की और प्रिमिटिव ह्यूमन सेंसिबिलिटीज की, जहां पर शादी को बहुत ही सेक्रेड वेलफेयर रिचुअल की तरह देखा जाता है, जो कि इंटीग्रेट होती है या इंटीग्रेट करती है एक पुरुष और महिला को विद इन द फैमिली ग्रोथ, प्रेजर्वेशन ऑफ फैमिली वैल्यूज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके लिए। ठीक है, यहाँ आपको मैं ये भी याद दिला दूं कि पहले भी आरएसएस ये कह चुका है कि आरएसएस की तरफ से बयान दिया जा चुका है, बताया जा चुका है कि मैरिज मतलब दे कंसिडर मैरिज एज अ संस्कार इन हिंदू लाइफ। इट इज नीदर फॉर एंजॉयमेंट नॉर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सोशल गुड, इट इज अ संस्कार इन दी हिंदू धर्म। आपका क्या कहना है इसके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताइएगा दोस्तों। आप क्या सोचते हैं, डेफिनेटली अपने व्यू पॉइंट्स को रखिएगा यहाँ पर। अगर आपको यूपीएससी के जर्नी को लेकर कुछ चीजें हैं जो आपको डाउट्स हैं जिसमें, तो आप हमारी सीरीज जो कि हमने शुरू की है यूपीएससी टॉपर्स के साथ पर्सपेक्टिव, वो देख सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। इसी के साथ समुद्र मंथन से जुड़ जाइए, 13 मई को ये होने वाला है। ND Live 10 कोड आपको यूज करना है, एनरोल कर लीजिए जाकर अभी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आर गिवन। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.